अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं वर्ल्ड कप में रवानगी से पहले कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तान का कहना था कि मेरे लिए एजाज़ है कि इस बार वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत कर रहा हूँ। खुद से ज़्यादा अपनी टीम पर यकीन रखता हूँ। पता है यही खिलाड़ी मैच जितवाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं एशिया कप में हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, जो गलतियां हुई उन पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में ये गलतियां ना हो। और आईसीसी से शिकायत काम कर गई। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को भारतीय वीजे जारी कर दिए गए। कौमी टीम आज रात भारत के लिए रवाना होगी। और यहाँ पर आपको बताएं पैसों की आड़ में इंसानी आंखों से खिलवाड़। गैर मेयारी इंजेक्शन से दर्जनों अफराद की बिनाई मुतासिर हो गई। पंजाब भर से मजीद मरीज सामने आने लगे। बूरेवाला में एवेस्टन इंजेक्शन से मुतासरा 10 अफराद की बिनाई चली गई। नाकिस इंजेक्शन फरोख्त करने वालों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमती टीमों के छापे जारी हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी बना दी है। पैसों की चमक ने माफिया को अंधा कर दिया। अदविया साजी की आड़ में इंसानी आंखों से खिलवाड़ होने लगा। गैर मयारी इंजेक्शन से दर्जनों अफराद की बिनाई मुतासिर हो गई। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मजीद केसेस सामने आ गए। बूरेवाला में वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल से 10 अफराद की बिनाई मुतासिर हो गई। मुतासिरा मरीजों में 6 खवातीन और 4 मर्द शामिल। झंग में भी नाकस इंजेक्शन ने मजीद 3 अफराद की बिनाई को मुतासिर किया। मरीजों की तादाद 10 हो गई। मुतासिरा अफराद निश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज। सादिकाबाद में गैर मयारी इंजेक्शन सप्लाई करने वाले मुलजिम अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर 2 वज़रा समेत आला अफसरान पर मुश्तमिल 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। निगरान वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोफेसर जावेद अकरम इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी अपनी सिफारिशात 7 रोज में वजीर आला को पेश करेगी। और यहाँ पर आपको बताएं एवेस्टन नामी इंजेक्शन से मुतासरा 68 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा मरीजों का इलाज जारी है। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उधर ड्रैप का गैर कानूनी अद्वियात का धंधा करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला सामने आया है। गैर कानूनी गैर मेयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का फैसला। ड्रैप ज़राए का कहना है कि नेशनल टास्क फोर्स सूबाई महकमा सेहत के हमरा कार्रवाइयाँ करेगी, जबकि नेशनल टास्क फोर्स की मुल्कगीर कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। निगरान वज़ीर दाखिला और साबिक वज़ीर दाखिला आमने सामने आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि नवाज शरीफ को वापसी पर जमानत न मिली तो गिरफ्तार कर लेंगे। कायद नून लीग की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा, जबकि लीगी रहनुमाओं का निगरान वज़ीर दाखिला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह कहते हैं सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये फैसला आवाम करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं सरफराज बुगटी जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नून लीग के सख्त रद्द-ए-अमल पर निगरान वज़ीर दाखिला ने वज़ाहती बयान जारी कर दिया। नवाज शरीफ की वापसी से पहले ही सियासी मौसम गर्म होने लगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है नवाज शरीफ को वापसी पर जमानत ना मिली तो उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करेंगे। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहाँ किसी को मजमा नहीं लगाने देंगे। सरफराज बुगटी के बयान पर लीगी रहनुमाओं का पारा चढ़ गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज है। ऐसा बयान देने से पहले वो शेख रशीद का अंजाम देख लें। सरफराज बुगटी बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये फैसला वजीर दाखिला या विफाकी हुकूमत नहीं बल्कि अवाम का होगा। नवाज शरीफ के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत और नीचे अवाम की फोर्स है। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं सरफराज बुगटी जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। इस कुर्सी पे थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। मियां जावेद लतीफ ने कहा निगरान वजीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। नून लीग के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद निगरान वजीर दाखिला ने वजाहती बयान जारी कर दिया। सरफराज बुगटी कहते हैं उनके बयान को सियाको सबाक से हट सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ वापिस आना चाहते हैं। अवाम का बड़ा हिस्सा खुशामदीद करने की तैयारियों में मशगूल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ये मामला है। इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुँच गयी।
गई। पार्टी की जानिब से इस्तकबाल के लिए खवातीन को हर अव्वल दस्ते का किरदार देने का फैसला किया गया है, जबकि आला क़यादत ने मरियम नवाज को खवातीन के हवाले से खुसूसी टास्क भी सौंप दिए हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, कायद नून लीग की इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से खवातीन को मरकजी किरदार देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से पार्टी ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज पार्टी की खवातीन विंग को फौरी तौर पर मज़ीद फ़ाल और मुतहर्रिक करेंगी, जबकि गुज़िश्ता इंतख़ाबात में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली खवातीन को खुसूसी टास्क दिए जाएंगे। ये खवातीन जो है अपने अपने हलकों में घरेलू और जो वर्कर खवातीन हैं उन तक मुस्लिम लीग नून का बयानिया पहुंचाएंगी, और जो भी खवातीन कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी, आइंदा आम इंतखाबात में उन्हें दोबारा जो है वो नामजद किया जाएगा। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबी अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की मुखालफत या फिर हिमायत नहीं की जाएगी, जबकि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा। और साइफर केस का ये मामला है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ केस की समाअत की। FIA ने शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश किया। अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया है। शाह महमूद कुरैशी जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर गुफ्तगू में कहा कि मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं, PTI के बगैर इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं होगी। शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत और वाहिद हल है। उधर फैजाबाद धरना नजरसानी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। IB ने सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत मांग ली, जबकि IB की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि IB नजरसानी दरख्वास्त का दिफा नहीं करना चाहती। फैजाबाद धरना नजरसानी केस 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। उधर दरख्वास्त गुजार शेख रशीद अहमद के वकील अमानुल्लाह ने मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी है। दूसरी जानिब इसहाक डार एक बार फिर से नैब के रडार पर आ गए। असासों का केस खुल गया है। रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को 10 अक्टूबर को तलबी का बुलावा भेज दिया। जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार की तलबी का समन जारी किया। नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था। खावर मानिका को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया, जबकि खावर मानिका को एंटी करप्शन टीम ने अदालत में पेश किया। खावर मानिका को गुज़श्ता रोज लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। खावर मानिका पर सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात का इल्जाम है। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त मौलाना हाफिज ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नए चीफ जस्टिस जो काजी फायद ईसा साहब आए हैं उनसे और सिपा सलार से कि मुल्क के अंदर बैनल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से और नफरतों और तशद्दुद के खात्मे के हवाले से अदलिया भी अपना किरदार अदा करेगी और रियासत के इदारे भी अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि पाकिस्तान अमन का गहवारा हो और यहाँ पर बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमांगी को फ़रोग मिले। मैं फिर एक बार ये बात अर्ज करूंगा कि इंशाअल्लाह 1 अक्टूबर की अलहमरा हाल लाहौर में होने वाली कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में बैनल मज़ाहिब बैनल मसालिक हमांगी के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत और एक मजबूत लाए अमल जो है वो देगी, और इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद करने की उलमा मशाइख भी और हमारे गैर मुस्लिम मज़ाहिब के कायदीन भी कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला माह रबीउल अव्वल की बरकतों रहमतों और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब फरमाए। कोई सवाल आप करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, कराची में जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम और उसके करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग वाक़े में 7 से 8 मुल्जिमान मुलव्वस थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वाक़े के हवाले से कि वाक़या पेश आया था कराची में, और कराची में जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम और उसके करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग वाक़े में 7 से 8 मुल्जिमान मुलव्वस पाए गए थे। कराची में जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम और उसके करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे उबैद शाह। जी उबैद। जी बिल्कुल, SSP वेस्ट महजूर अली के मुताबिक सरजाने पुलिस ने खुफिया तला पर कार्रवाई करते हुए जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम इम्तियाज उर्फ जोनी को खुफिया तला पर कराची से गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार मुलजिम जो पहले से गिरफ्तार मुलजिम है उसकी निशानदेही पर पुलिस को नामालूम मुकाम पर छापामार कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के वाकये में 7 से 8 मुलजिमान मुलविस है, ऐसा कहना है एसएसपी वेस्ट का। फायरिंग का वाकया बिजली के कुंडों के तनाजे पर पेश आया था। ये कुंडा माफिया है सरजानी में, जो कि कुंडे किराए पर देती है और भारी रकम वसूल करती है, जिस पर हबीबुल्लाह ने मुज़ाहमत की थी और 7-8 अफराद ने मिलकर उनको ज़रेराह फायरिंग करके शहीद कर दिया था। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मजीद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हिकमत अमली तैयार कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि अब तक जो मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं उनकी निशानदेही पर दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और महंगे नशे मैरिजुआना के पौधों की कंट्रोल्ड माहौल में काश्त, तैयारी और फरोख्त। कराची में एक्साइज पुलिस ने गुज़श्ता रोज डिफेंस के एक बंगले से मुलविस कैनेडियन शहरी को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक अब तक की तहकीकात में सिर्फ एक शख्स की निशानदही हुई है जो कनाडा से इसकी फार्मिंग का तरीका सीख कर आया है, जबकि हुकाम ने शहर के पोश इलाकों में मजीद बंगलों में भी इस किस्म की सरगर्मियों के होने का खदशा जाहिर किया है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर से, जो कि इस वक्त एक्साइज हुकाम के साथ मौजूद हैं। जी काशिफ। जी, कराची के अंदर एक मनशियात उगाने की एक नई चीज सामने आई है, अनोखी वारदात हुई है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपको ये पौधे नजर आ रहे होंगे। ये हम किसी नर्सरी में मौजूद नहीं है, ये मनशियात के पौधे हैं। ये पाकिस्तान में इस तरह का वाकया पहली दफा देखने में आया है। ये मरजुआना, इसको मनशियात कहते हैं, वीड कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। पाकिस्तान में नहीं होता था, ये यूरोप में ये जो इस तरह की सारी सूरत हाल होती थी। डिफेंस के अंदर ये सारा वाकया हुआ है। ये वाकया क्या था, कितने की मनशियात थी, पूरे प्लान पकड़े गए। मेरे साथ मौजूद है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, एक्साइज एंड नारकोटिक्स में, जिन्होंने सारा वाकया किया। इनसे पूछेंगे कि ये क्या वाकया था और ये क्या सारी चीज़ें, सर ज़रा बताइएगा इस बारे में। ये वीड है और मरजुआना भी बोलते हैं। ये अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप यूनियन पे सब चीज़ें होती हैं। ये एक भंग की जैसी नस्ल है इस तरीके से, तो ये लोग इसको कल्टीवेट करते हैं, मगर उसके लिए आपको यहाँ की मिट्टी नहीं है, बाहर की मिट्टी, बाहर की खाद, बाहर के सीड्स, फिर इसे जो रूम की वजह से कंट्रोल होता है, वेदर कंट्रोल, तो यहाँ पे वो वेदर नहीं होता। तो फिर ये जो बड़े बड़े आप स्टे देख रहे हैं, ये टेंट्स हैं, इनमें एसी लगा के इन्हें सुखाया जाता है। हर चीज़ इनको जो वहाँ के वेदर के लिहाज से करके देते हैं, तो ये फिर मनशियात ये जो है वीट तैयार होती है। जिन्होंने कार्रवाई की उनसे भी सुनिए। एक शख्स इसमें गिरफ्तार हुआ है, आईओ है इसके, इनसे पूछते हैं। अभी हमने इसका 7 दिन का रिमांड लिया है और मज़ीद तफ्तीश में इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये अकेले आदमी का काम नहीं है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये इनके हट बने हुए हैं, जिसमें ये टेम्परेचर मशीनें भी लगी हुई हैं और इनके ऑक्सीजन और इनको नाइट्रोजन सब दिया जा रहा है। और इसको बाकायदा एक सिस्टम के तहत चलाया जा रहा था। एक कमरे के अंदर इन्होंने पूरा टेम्परेचर बना के रखा। ये मनशियात जो है वो नौजवान नस्ल के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि इसकी कल्टिवेशन बहुत तेज़ी से शहर के अंदर हो रही है। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको यहाँ पर बताएं, डॉलर की बेकदरी जारी है, जबकि रुपए की कदर तगड़ी हो गई। हुकूमती कोशिशों से डॉलर नीचे आने लगा है और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये कमी हुई। डॉलर 289 रुपये 86 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये से कम होकर 292 रुपये का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। और पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद 50 अरब रुपए तक बीज दरामद करने लगा। मुख्तलिफ सब्जियों और अजनास के बीज दरामद किए जाते हैं। मकई के 19 अरब 16 करोड़ 74 लाख रुपए मालिक का बीज दरामद किया जाता है, जबकि मकई के बाद मुख्तलिफ सब्जियों के 11 अरब 13 करोड़ 48 लाख रुपए मालिक के बीज भी मंगवाए जाते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद 50 अरब रुपए तक के बीज दरामद करने लगा है। मुख्तलिफ सब्जियों और अजनास के बीज दरामद किए जाने लगे। मकई के 19 अरब 16 करोड़ 74 लाख रुपए मालिक के बीज दरामद किए जाने लगे हैं, जबकि मकई के बाद मुख्तलिफ सब्जियों के 11 अरब 13 करोड़ 48 लाख रुपए मालिक के बीज भी मंगवाए जाते हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, जिला खैबर के इलाके में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन किया गया। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर किफायत तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे।
उधर पेशावर में DIG CTT इमरान शाहिद का कहना है कि भत्ताखोरी में मुलव्विस 2 अहम दहशतगर्दों को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द कलअदम तंजीम TTP से मुंसलिक हैं। दहशतगर्द टेरर फाइनेंसिंग में भी मुलव्विस पाए गए हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, मोदी हुकूमत पर आलमी शिकंजा सख्त होने लगा। अमेरिका ने हरदीप सिंह नजर कत्ल में भारत के खिलाफ शवाहिद कनाडा के हवाले कर दिए। कत्ल के हवाले से अमेरिकी मीडिया की जानिब से नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा को भी मोदी की शिद्दत पसंदी से खतरा लाहिक है, जबकि दूसरी जानिब कनाडा में मुकीम सिखों ने मुख्तलिफ शहरों में भारतीय सिफारती मिशनों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों की आवाज़।